वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 और 22 का जो कंटेंट है उसकी सीरीज का यह पीडीएफ फॉर्म में वीडियो है। यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं कई सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि हमारी बुक जो है फटाफट कंप्लीट हो। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। वैसे मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लगाकर 2021 तक। उसके बाद में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो 2020, 21 और 2022 में रहे हैं, और भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्रों के बारे में जानकारी। एयरलाइंस और उनके प्रमुख हो जाएंगे भारतीय, और भारत में आए तूफान चक्रवात की चर्चा कर लेंगे। और भारत में वन रिपोर्ट की चर्चा करें तो वन रिपोर्ट 2019 की है। 2020 अभी कंटेंट मार्केट में आया नहीं है, जैसे आएगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये 2019 की जो वन रिपोर्ट है मैं इसको छोड़ दूंगा। इसमें फिर बात करेंगे हम कृषिगत उत्पादन और खनिजगत उत्पादन। तो भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, और इसके अलावा विश्व स्तर पर कौन सा देश प्रमुख है। और इसके अलावा हम देखेंगे भारत में जैसे कुछ स्थानों के नाम चेंज हुए हैं, कुछ शहरों के नाम चेंज हुए हैं, कुछ अभियानों के नाम को चेंज किए हैं, एक दो मंत्रालय के नाम चेंज हुए हैं, और कुछ जगह पर जीआई टैग्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 और 2016 से लगाकर 2021 तक जो भी पुरस्कार मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। तो यहाँ पर पहला पुरस्कार हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में प्राप्त हुआ है सऊदी अरब देश से। कौन से कंट्री से? सऊदी अरब, जो कि एक खाड़ी का देश है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016। यह अफगानिस्तान से मिला है, और हाल फिलहाल मतलब वर्तमान कंडीशन 2022 में अफगानिस्तान पर कौन से आतंकवादी संगठन का कब्जा है? तो तालिबान का कब्जा है। और आगे हम चर्चा करें सियोल शांति पुरस्कार। यह दिया जाता है दक्षिण कोरिया के द्वारा, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, इसलिए वहाँ के पुरस्कार का नाम है सियोल शांति पुरस्कार। और यह मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी को 2018 में। 2018 में दो पुरस्कार अन्य मिले हैं उनको। एक मिला है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में फिलिस्तीन से, और इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में ही मिला है, ये भी यूनाइटेड नेशन से मिला है। ठीक है दोस्तों। अगला है यहाँ पर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में मिला है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन से यह अवार्ड मिला है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, यह मिला है आपका यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है दोस्तों। यूएई किसको कहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात को। यह मिला था मोदी जी को 2019 में। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 में मिला था रूस से। और फिलिप कॉटलर अवार्ड 2019 में कलाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया था। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में मालदीव से मिला था। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। लोजन ऑफ मेरिट अवार्ड यह मिला था अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका आपका यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नगदल पेलजी खोरलो अवार्ड यह सबसे नवीन अवार्ड है जो अभी भूटान के द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथियों के बारे में, कि भारत में जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है उसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं अभी तक। 2020 में आए थे, तो यह आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस था। इसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में आए थे, तथा असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी इस 2020 वाले गणतंत्र दिवस पर घोषित किया गया था। 2020 में गणतंत्र दिवस की झांकी में असम झांकी सर्वश्रेष्ठ थी, तथा 2021 में कोई भी व्यक्ति नहीं आया था क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा था, और उस समय उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। 2022 में कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी भी कोविड-19 चल रहा है, और 26 जनवरी अभी फरवरी चल रहा है, तो जनवरी अभी गया है। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय नोटों के रंग के ऊपर, मतलब उनके ऊपर रंग कौन से हैं तथा उनमें चित्र कौन से छपे हुए हैं। तो जैसे 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये के नोट में चॉकलेटी ब्राउन कलर है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर उसमें छपा हुआ है। तो कोणार्क कहाँ पर है? तो कोणार्क आपका उड़ीसा में है, और कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है
वह बहुत ही चर्चित मंदिर है, उसका चित्र इसके ऊपर है 10 रुपए के नोट पे। अब जो 20 रुपए का नोट है, थोड़ा हरा और पीला रंग का मिक्सचर है वो, तो यह इसमें जो चित्र बना हुआ है वो एलोरा की गुफाओं का है। 50 रुपए का जो नोट है, इसमें फ्लोरोसेंट लैंप है, सॉरी फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का जो कलर है इसका बना हुआ है, और हम्पी पत्थर से बना हुआ यह चित्र इसके ऊपर बना हुआ है। हम्पी पत्थर से जो बना हुआ रथ है, इसका चित्र इसके ऊपर बना हुआ। किसके ऊपर? 50 रुपए के नोट के ऊपर। 100 रुपए का जो नोट है, इसका कलर का नाम है लेवेंडर कलर। रानी की वाव का चित्र जो कि गुजरात में है, रानी की वाव, और हम्पी के पत्थर से बना हुआ रथ कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटका में। और अगर चर्चा करें एलोरा की गुफाएं, तो ये महाराष्ट्र में है। और 200 रुपए के नोट जो कि ब्राइट येलो है, यह सांची का स्तूप इसके ऊपर बना हुआ है। और 500 रुपए के नोट स्टोन ग्रे कलर का है, इसमें लाल किले का चित्र इसके पीछे बना हुआ है। 2000 के नोट मेजेंडा कलर से संबंधित है, और मंगलयान का चित्र इसके पीछे बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय एयरलाइंस, जो एरोप्लेन की कंपनियां होती है उनको एयरलाइंस कहा जाता है। तो ये जो कंपनियां हैं और उनके प्रमुख और उनके सीईओ के बारे में। तो यहाँ पे पहली कंपनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया दिल्ली में इसका मुख्यालय है, राजीव बंसल जी इसके सीएमडी हैं। तथा इंडिगो, इंडिगो जो कि गुरुग्राम, जो कि गुड़गांव का नाम है हरियाणा वाले, तो इसमें प्रमुख है इसके वेंकटमानी सुमंत्रन। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची केरल से संबंधित इसका मुख्यालय है, और प्रदीप सिंह खरोल इसके प्रमुख है। स्पाइसजेट गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, और अजय सिंह जी इसके प्रमुख हैं। गो एयर, तो गो एयर का मुख्यालय है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और कौशिक खोना इसके सीईओ है। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और एस रामादुरई इसके प्रमुख है। विस्तारा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, और भास्कर भट्ट इसके प्रमुख हैं। इसके आगे चर्चा करें एयर डिकेन जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, और जीआर गोपीनाथ जी इसके प्रमुख हैं। जीआर गोपीनाथ जी इसके प्रमुख है। किसके? एयर डिकेन के। एक तो एयर डिकेन के प्रमुख हो जाएंगे ये, और एक हो जाएंगे डिकेन चार्टेड के, ठीक है। और एक का मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है, और एक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। एयर डिकेन का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और डिकेन चार्टेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में, और दोनों के प्रमुख है जीआर गोपीनाथ। और तुषार जानी किसके प्रमुख है? तो ब्लू डार्ट एविएशन के, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में है। नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है कि पवन हंस का मुख्यालय है, और बीपी शर्मा जी इसके प्रमुख है। फ्लाई डिवाइन इंदौर मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है, और दिनेश गुप्ता जी इसके क्या है? प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे जो अगला हमारा टॉपिक है, यह है आपका भारत में 2020 और 2021 में आए हुए तूफानों के बारे में। और जैसे कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें हमको याद रखना होती है। तूफान का नाम क्या है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तथा इसके नामकरण को किस देश ने किया है। जैसे कि यहाँ पर हम पहला नाम देखेंगे तो यह है यास तूफान। तो यास तूफान का नामकरण किया है ओमान देश ने। ठीक है दोस्तों, ओमान भी खाड़ी के देशों के नज़दीक है एकदम। तो यहाँ पर ओमान जो है इसने नामकरण किया है, यास नाम दिया है। और यह तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, तथा इससे भारत के आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 2 राज्य प्रभावित हुए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला तूफान है, ये तौकते नहीं होगा, यहाँ पे ताउते तूफान होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में जो कि प्रभावित क्षेत्र था, कौन सा तूफान था? ताउते। यह अरब सागर में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। बुरेवी तूफान तमिलनाडु और केरल राज्य को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, और मालदीव ने इसका नामकरण किया था बुरेवी। ईरान के द्वारा नामकरण किया गया निवार तूफान, कौन सा? निवार, तमिलनाडु और पुडुचेरी को प्रभावित करता है, बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, निसर्ग तूफान महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया है निसर्ग तूफान ने। तो यहाँ पर अरब सागर में इसका उत्पत्ति हुई थी, और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अम्फान तूफान उड़ीसा से संबंधित है। अम्फान तूफान किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था, और थाईलैंड जो है कि इसने इसका नामकरण किया था अम्फान। गुलाब तूफान पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया गुलाब, और यह गुलाब जो है कि बंगाल की खाड़ी में आया था पाकिस्तान का, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया है। अगला है शाहीन तूफान, जिसे कि कतर दोहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला ओलंपिक यहीं पर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम चर्चा करें
हो सकता है फुटबॉल मैच फीफा हो, एक बार चेक कर लिया जाएगा उसको, उसके बाद में आपको फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। शाहीन तूफान जो है कहाँ पर आया था, कहाँ पर आया था, तो अरब सागर में आया था। और किसको इसने प्रभावित किया, तो ओमान और ईरान को प्रभावित किया है, कतर से संबंधित है। जवाद तूफान, जवाद तूफान कहाँ से संबंधित है, तो बंगाल की खाड़ी में आया था और उड़ीसा और अथरुदार को प्रभावित किया इसने, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, ये हमने सब देखे हैं भारत में जो तूफान आए थे। यहाँ पर एक थोड़ा सा ओमान और ईरान के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, बाकी सब भारत में आए हुए तूफान हैं। तो अब अगला हम देखेंगे विदेशी जो दूसरे देशों में या फिर फॉरेन में कहीं पर आए हैं उन तूफानों के नाम और संबंधित देश। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला सेरोज ऑस्ट्रेलिया में आया था, गति सोमालिया में आया था, यासा फिजी में आया था, वामको फिलीपींस में आया था, गोनी तूफान फिलीपींस में आया था, एटा और लोटा तूफान मध्य अमेरिका में आए थे, लारा और ईडा अमेरिका में आए थे, वायु और गुजरात तूफान यहाँ पर भारत के गुजरात में आया था वायु तूफान, मतलब कि सीधी बात है अरब सागर में आया होगा तो गुजरात को प्रभावित किया इसने। डायने तूफान मेडागास्कर डोरियन उत्तर महाद्वीप में, ठीक है, महाद्वीप में। और हेगिबिस तूफान जापान से संबंधित है। तितली और फोनी तूफान उड़ीसा से संबंधित है। मग्गा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और क्रिस्टोबल मैक्सिको से संबंधित है। तो निम्न तूफानों के नाम आपको जरूर याद रखना है और संबंधित देश को भी आपको याद रखना। अब हम समझेंगे फसल कृषिगत उत्पादन, मतलब कि भारत एवं विश्व स्तर पर भारत में प्रथम राज्य किसी फसल से संबंधित कौन सा राज्य है, या फिर फसलों से संबंधित कौन सा देश सर्वप्रथम उत्पादन करता है। जैसे पहला नाम आता है चावल की फसल, तो चावल की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है, चीन में होता है। और पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। गेहूं आलू चीन विश्व में प्रथम है और भारत में प्रथम आपका उत्तर प्रदेश। मक्का में विश्व में प्रथम अमेरिका है, जबकि कर्नाटक भारत में प्रथम है। दलहन और दालें भारत में सबसे मतलब विश्व में सर्वप्रथम है भारत दलहन और दाल में। तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन होता है। मूंगफली में विश्व प्रथम देश जो है चीन है और राज्य हमारे भारत में गुजरात है। गन्ना में प्रथम ब्राजील देश है और जो है कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। गन्ने के बाद में कौन सी फसल है अगली, जूट। तो जूट की फसल में सर्वप्रथम जो देश है वो भारत है विश्व प्रथम, और पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा होता है भारत में, ठीक है दोस्तों। अगला है तंबाकू जो है कि चीन सर्वप्रथम राज्य है विश्व में, देश है विश्व में, और आंध्र प्रदेश भारत में सर्वप्रथम राज्य है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड देश जो है कि सर्वप्रथम है, जबकि केरला हमारा जो राज्य है यह भारत में सर्वप्रथम है प्राकृतिक रबड़ में। कॉफी की चर्चा करें तो ब्राजील से संबंधित है, ठीक है। उत्पन्न भी वहीं से हुआ है कॉफी, मतलब कॉफी पीना भी लोगों ने शायद वहीं से स्टार्ट किया था। चाय के लिए हमेशा नाम चीन का आता है और कॉफी के लिए हमेशा ब्राजील का आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसकी मंडी भी है, वैसे इसकी मंडी बहुत कम जगह पर होती है। और चलो ठीक है, बाकी ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रख सकते हैं कि ब्राज़ील से ही कॉफ़ी का उत्पादन शुरू हुआ है, जिस तरीके से चीन से चाय का हुआ है, ठीक है। तो कॉफ़ी में जो है कि ब्राज़ील देश सर्वप्रथम स्थान पर है विश्व में और कर्नाटक राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। सूरजमुखी में यूक्रेन प्रथम स्थान पर है और कर्नाटक प्रथम राज्य है भारत में। ज्वार अमेरिका से संबंधित है, मतलब कि ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है और कर्नाटक राज्य भारत में ज्वार उत्पादन में प्रथम है। कपास में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, चीन में, और गुजरात में भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और प्याज में चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है और महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है। किसका, प्याज का, ठीक है। अगला कौन सा है, चाय। तो चाय अभी मैंने बताया आपको चीन से संबंधित है। इसके अलावा देखें तो भारत में असम या असोम एक ही बात है। और सोयाबीन में अमेरिका सर्वप्रथम है, लेकिन मध्य प्रदेश भारत में राज्य प्रथम है। और दूध में भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्रथम स्थान पर है भारत में। अगला जो टॉपिक है, प्रमुख खनिजों के उत्पादनकर्ता प्रथम, यह करंट के हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो हम देख रहे हैं कि कौन सा राज्य या कौन सा देश प्रथम है, तो यह करंट में है, मतलब ये बदलते रहते हैं, क्योंकि कोयले का उत्पादन हर किसी साल किसी देश ने किया, या फिर किसी फसल का उत्पादन किसी देश ने किसी साल ज़्यादा किया, किसी साल ज़्यादा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके आंकड़े होते हैं, उस प्रकार से ये चीज़ें होती है। यहाँ पर पहला है खनिज कोयला। विश्व में प्रथम कौन सा है, यहाँ पर चीन।
तो चीन क्या है, विश्व में प्रथम देश है जिसके द्वारा कि सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ भारत में प्रथम राज्य है कोयला उत्पादन में। हीरा हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन रूस में होता है, जबकि मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है भारत में। तांबा, तो तांबा जो है कि सर्वप्रथम राज्य है विश्व में, कौन सा, चिली। और मध्य प्रदेश भारत में प्रथम राज्य है। लोहा अयस्क में ऑस्ट्रेलिया सर्वप्रथम है और उड़ीसा भारत में प्रथम राज्य है। चांदी, चांदी की चर्चा करें तो मेक्सिको में सर्वप्रथम उत्पादन करता है मेक्सिको, और राजस्थान सर्वप्रथम उत्पादन करता है राजस्थान भारत में। यहाँ पर हम कच्चा तेल की चर्चा करें तो कच्चा तेल अमेरिका में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जबकि कच्चा तेल राजस्थान में भारत में सर्वाधिक स्थान पर उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैसों की चर्चा करें तो अमेरिका जो है सर्वाधिक उत्पादन करता देश है, और असम सर्वाधिक जो है कि उत्पादन करता राज्य है भारत में। बॉक्साइट में सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया और भारत में उड़ीसा। मैग्नीज अयस्क का विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। सोना में विश्व प्रथम चीन और भारत में कर्नाटका। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है और आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता सर्वप्रथम राज्य है भारत का। यूरेनियम कजाकिस्तान से संबंधित मतलब विश्व में प्रथम है कजाकिस्तान, और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक प्रथम है आपका इंडिया में। टंगस्टन में प्रथम है चीन और आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम है। कैडमियम, तो कैडमियम में चीन प्रथम है और आंध्र प्रदेश हमारे भारत में प्रथम राज्य है। ठीक है, तो अब अगला हम देखेंगे निकिल। तो निकेल जो है इंडोनेशिया में प्रथम है। ठीक है दोस्तों, निकिल जो है इंडोनेशिया में प्रथम है, मतलब इंडोनेशिया विश्व में प्रथम है। और जो है ओडिशा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर नाम आता है उड़ीसा का निकेल में। और क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है सर्वप्रथम, और ओडिशा राज्य भारत में प्रथम स्थान पर आता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।